उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। चादर उठाई तो सिर्फ फूल मिले, उस परमहंस आत्मा का शरीर फूलों में बदल चुका था। अब मगर में मजार भी है और समाधि भी। ये कहानी 100% सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर को हमें ढूंढने में मदद करती है। कबीर हमारे बीच जिंदा है अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आज हम बात करेंगे ऐसे महान पुरुष की जिनका नाम पूरी दुनिया गर्व से लेती है, जिनके आने से संत प्रथा की शुरुआत हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत शिरोमणि कबीर साहिब की। बिना गुरु की कृपा से तो वो मार्ग है दूर। कौन थे संत कबीर जी? मात्र एक संत, कवि या इसके अलावा कुछ और भी? हम उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातों की जानकारी आप तक लेकर आए हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कबीर जी को कुछ लोग मात्र एक संत मानते हैं, कुछ समाज सुधारक मानते हैं और कुछ लोग कबीर जी को भगवान मानते हैं। कुछ उन्हें दास मानते हैं तो कुछ उन्हें स्वामी। चलिए कबीर साहिब जी के जीवन से जुड़ी रहस्यमय बातों पर आज चर्चा करते हैं। कबीर साहिब जी विक्रमी संवत 1455 को सुबह के समय काशी शहर में लहतारा तालाब के अंदर एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और वहां से उन्हें निसंतान दंपति नीरू नीमा उठाकर घर ले आए थे और उनकी परवरिश अपनी संतान के रूप में करने लगे। आपको यह भी बता दें कि नीरू नीमा जी के पास पहले कोई भी संतान नहीं थी। उनको कबीर जी ही बालक के रूप में एक कमल के फूल पर मिले थे। कबीर जी के जीवन को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। प्रचलित लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा। कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी। ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं। कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की एक वाणी आती है इसके संबंध में। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न के सब पीरन के। इस विषय की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कबीर साहिब जी की वाणियों से कुछ पड़ताल की, तो जो सामने निकल कर आया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि अवधु अविगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। काशी नगर जल कमल पर डेरा, ताहाँ जुलाहे को पाए। मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गृहदासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरे हासी। कबीर जी ने अपनी वाणी में स्वयं कहा है, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरे कोई माता पिता हैं और ना ही मेरी कोई दासी अर्थात पत्नी है। मुझे तो सरोवर में कमल के फूल पर जुलाहा दंपति ने पाया है, जिस कारण से दुनिया मुझ पर हंसती है। माना जाता है कि कबीर साहिब जब बालक रूप में थे तो उनकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से हुई थी। वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इस बात का प्रमाण मिलता है कि परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो वह कुंवारी गायों का दूध पीता है।
एक बार कबीर जी का नामकरण करने के लिए काजी आए। काजी धार्मिक पुस्तक कुरान के आधार पर नामकरण करने लगे और काजी ने जब कुरान खोली तो उस पुस्तक के सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। उस समय कबीर जी ने स्वयं बोलकर कहा कि मेरा नाम इस कलयुग में कबीर ही प्रचलित होगा। जब कुछ दिनों का बच्चा बोल उठा तो काजी डर के मारे पुस्तक वहीं छोड़कर भाग गए। 5 वर्ष की आयु में कबीर जी 104 वर्षीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने और मान्यता अनुसार कबीर साहिब जी ने स्वयं स्वामी रामानंद जी को अमरलोक का मार्ग बताया तथा अमरलोक के दर्शन भी करवाए। राम 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 राम। कौन कौन? राम राम। कबीर 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 कबीर, तू जीत गया, तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अहं, अभिमान, अन्याय तथा पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं तो अंधा हो गया था। कबीर साहिब कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर जी मूर्ति पूजा को लेकर पंडितों से कहा करते थे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यासे तो चाकी भली जैसे पीस खाए संसार। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी भास्कराय नमः। पंडित जी, ऐसे नहाए कि का लाभ, जो मन का मैल ही न जाए। यूं तो मछली जल में सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से का बास चली जाती है। अरे जुलाहे, तुझे क्या पता शुद्ध होना और दूरी है ना, कहीं तुम्हारी परछाई पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर यही नहीं रुके, बोले कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। काशी उस समय भारत का हृदय थी। सब धर्म के अपने अपने मठ थे। वहां ठाव ठाव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द थे। और जब शब्द ऐसे हो, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है न मुसलमान। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बाटो ये चक्की भली पीस खाए संसार। या कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। कुछ लोगों की मान्यता अनुसार कबीर जी की पत्नी लोई थी और उनके एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। लेकिन कबीर साहिब जी की वाणी अनुसार उनकी कोई पत्नी नहीं थी। कबीर साहिब जी कहते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। संसारिक दृष्टि में कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं भी कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन कबीर जी का ज्ञान वेदों शास्त्रों से भी आगे का था। वो शास्त्रों को न पढ़कर भी उसमें लिखा हर भेद जानते थे तथा उससे आगे की यथार्थ जानकारी भी बताया करते थे। कबीर जी जब बालक थे तभी से हिंदू मुस्लिम गुरुओं पर
तीखे सवाल करने लगे थे। कबीर जी खुले मंच पर चले जाया करते थे। वहाँ पंडित ब्राह्मणों से कहते थे कि तुम दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारी साधना तुम्हारे ही शास्त्रों से विपरीत है। और काजी को कहा करते थे, तुम मुल्ला अल्लाह का नाम लेकर बकरी गाय आदि को खाते हो, फिर कहते हो हमें बिस्त मिलेगा। तुमको उस अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं है, जिस कारण काजी मुल्ला सब कबीर जी के विरोधी हो गए। सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं भाई, ये जुलाहा कहा था, दिन भर रोजा राहत है, रात हनत है गाय। ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई। तो तुमने यही कहा था। तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है? बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते। ना खाएं तो तू वैष्णव है? नहीं। तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है? नहीं। फिर सुना तुम सबने, ये अपने को हिंदू कहता है, ना बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो। मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं। चला है, तू आंख में हाथ डाल रहा है। कैसे मुल्ला साहब? बता, तू कौन मजहब मानता है? तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ, दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया। अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पाड़े। बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू न पाया। वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, वो बाखबर मैं हूँ। और हिंदुओं को कहते थे कि तुम जो साधना मूर्ति पूजा कर्म कांड करते हो, कहीं गीता जी में लिखा है? सब मौन धार लेते, परंतु सत्य स्वीकार नहीं करते। लोक लाज के कारण वो कबीर जी की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करते रहते। ऐसी व्यंग भरी वाणियों को सुनकर कबीर जी बाल्य अवस्था से ही हिंदू और मुसलमान धार्मिक गुरुओं की आंखों की किरकिरी बनने लगे और दुनिया वालों से कहते, ये कबीर झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं लिखा हमारी साधना गलत है, ये झूठा और कपटी है। कबीर साहिब कहते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात तुम्हारे कुरान के इस पृष्ठ पर लिखी है कि परमात्मा तो कोई और है। कबीर आज जीवित होते सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते, क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और
पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बार मुसलमानों ने कबीर जी से दुखी होकर सभी मुसलमानों को इकट्ठा करके दिल्ली के बादशाह सिकंदर के पास चले गए और कहा कि ये कबीर काफिर है, हम मुसलमानों की बेइज्जती करता है। दिल्ली के राजा को भड़काया गया। राजा ने कबीर जी को राज दरबार में लाने का आदेश दिया। कबीर साहिब को सिकंदर राजा के पास लाया गया। सिकंदर राजा ने एक गाय के तलवार से 2 टुकड़े करवाए तथा कहा कि अगर तुम परमात्मा हो तो इस मृतक गाय को जीवित कर दो। उसी समय कबीर साहिब जी के हाथ स्पर्श करते ही वह गाय जीवित हो गई तथा दूध की बाल्टी भर दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीब दास घी दूध को सभी आत्म खाए। फिर प्रश्न यह उठता है कि अगर पत्नी नहीं थी तो पुत्र पुत्री कौन थे? कबीर पंथियों की मान्यताओं के अनुसार एक बार दिल्ली के राजा सिकंदर को जलन का भयंकर रोग हो गया। उसने सारे टूने टोटके करे, वेद को भी दिखाया, लेकिन कहीं से भी तिनके का आराम नहीं आया। तब काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आपका रोग निवारण कबीर साहिब के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता। सभी जगह से निराश राजा सिकंदर अंत में कबीर साहिब के पास उनकी कुटिया में रोग निवारण हेतु पहुँचे। कबीर जी वहाँ नहीं थे। कबीर साहिब के गुरु रामानंद जी उस कुटिया में बैठे थे। रामानंद जी ने राजा सिकंदर के मुसलमान होने के कारण उनके प्रति बहुत घृणा व्यक्त की, जिससे आहत होकर राजा सिकंदर ने रामानंद की गला काटकर हत्या कर दी। बाद में पश्चाताप करते हुए दोनों नरेश वहां से जाने लगे तो उन्हें कबीर साहिब रास्ते में मिले। दोनों नरेशों ने कबीर साहिब को दंडवत प्रणाम किया। कबीर साहिब के आशीर्वाद देने मात्र से सिकंदर लोदी के जलन का रोग तत्क्षण समाप्त हो गया। कबीर साहिब ने उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने सभी वृत्तांत बताया तथा क्षमा याचना की। कबीर साहिब ने क्रोधित न होकर उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कोई बात नहीं, यह तो पूर्वला संयोग था, होनी हुई सो हुई, चलो मेरे साथ। दोनों नरेश कबीर साहिब के पीछे पीछे वापस कुटिया में पहुँचे। कबीर साहिब जी ने रामानंद जी को भी जीवित कर दिया तथा कहा कि जाति तो इंसानों ने बनाई है, राम अल्लाह ईश्वर तो एक ही है संत जी। इन बातों को सुनकर रामानंद जी शर्मिंदा हुए तथा आगे से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा की। इस करिश्मे को देखकर राजा सिकंदर लोदी उन्हें अपने साथ दिल्ली में ले गया और सभी से कहा कि ये कबीर बाखबर है, अल्लाह की जात है। इन्होंने मेरा जलन का भयंकर रोग ठीक किया और मेरे सामने रामानंद को जीवित किया। इन बातों को सुनकर सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी को ईर्ष्या होने लगी। शेख तकी ने मुसलमानों को भड़काकर कबीर जी को 52 बार अलग अलग तरीके से कष्ट दिए, मगर इस सब के बावजूद कबीर साहिब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कबीर साहिब द्वारा किए विभिन्न चमत्कारों को देखकर 64 लाख कबीर जी के शिष्य हुए थे। उस समय कबीर हर एक बात डंके की चोट पर कहा करते थे, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम धार्मिक गुरु कबीर जी से ईर्ष्या रखते थे। वो सोचते थे अगर सभी कबीर के पास चले गए तो हमको दान कैसे मिलेगा। इसी कारण लोक लाज में उन धार्मिक गुरुओं का मकसद कबीर जी को खत्म करना था और कबीर जी को जनता के सामने हराना था। लेकिन कबीर खुद एक महान पुरुष थे, ना तो कोई भी उनको मारने में सफल हुआ, ना ही जनता के सामने हराने में। जब भी कबीर जी को हराने या मारने का प्रयास किया जाता तो कबीर कुछ न कुछ ऐसा कर दिखाते थे जिससे लोगों में उनके प्रति आस्था बनती थी, जिसके कारण 64 लाख लोग उनके शिष्य बन चुके थे। कबीर जी की दृढ़ मान्यता थी कि सद्भक्ति करने से ही जीव की गति होती है, किसी स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूं, क्योंकि अगर मेरे क्रियाकर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी। गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। तो वहां भी मरते दम तक
वो जो लोकप्रिय धारणाएं हैं उनको चुनौती देती है। किंवदंती है वो ये है कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके दो संप्रदायों में झगड़ा था। मुसलमान कहते थे कि कबीर हमारे हैं और हिंदू कहते थे कि हमारे हैं, तो दोनों ने झगड़ना शुरू किया। तो कहते हैं कि वो कबीर की जो शव था उस पर चादर, और बाद सुबह जब देखा दोनों लड़ते हुए संप्रदायों ने तो वहाँ कुछ फूल थे, उनका शव नहीं था। वहाँ फूल ही मिले, वो शरीर नहीं मिला। फूल मिले तो आधा फूल को हिंदुओं ने बांट लिया, आधा फूल को मुसलमानों ने बांट लिया। एक ने समाधि बना ली, एक ने मजार बना लिया। आज भी वो वहाँ पर प्रसिद्ध है। उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। चादर उठाई तो सिर्फ फूल मिले। उस परमहंस आत्मा का शरीर फूलों में बदल चुका था। अब मगहर में मजार भी है और समाधि भी। ये कहानी 100% सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर को हमें ढूंढने में मदद करती है। कबीर हमारे बीच जिंदा हैं अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.supremegod.org।